आइए मीनाक्षी जी, बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाए। विराजिए। वाह, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठ जाइए। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इसके लिए। देवियों और सज्जनों, आज शुक्रवार है, नई चार नई राह का दिन। हमारी आज की खास मेहमान बदलते भारत की वो तस्वीर है जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़का या लड़की होने की नहीं, हुनर की जरूरत। ख्याति पाने के लिए उम्र की नहीं, तजुर्बे की जरूरत। हार से निराश होने की नहीं, सीखने की जरूरत है, और सीख कर जीतने की जरूरत है। इनसे मिलने के लिए आप जितने उत्सुक हैं उतना ही उत्सुक मैं भी हूं। लेकिन इससे पहले वक्त है हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ खेल को आगे बढ़ाएं। ये है मुंबई की मीनाक्षी जी, जो कि एक गृहिणी हैं। इन्होंने कल खेलते हुए एक लाइफलाइन का इस्तेमाल किया था और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया था। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आपके कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव यहाँ पर आए हुए हैं, नमस्कार करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जोड़ीदार के रूप में आप अपने सुपुत्र को लाई हैं, अंकित। नमस्कार अंकित। और साथ में कुछ मेहमान भी हैं आपके। जी सर, पिताजी भी हैं और माता जी भी हैं। बहन जी सर। बहन है। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। कल जब आपके साथ खेल रहे थे मीनाक्षी जी, तो आपके ऊपर जो हमने वीडियो बनाया था उसकी बारी आते ही हूटर बज गया। जी सर। तो आज हम उसको देख लेते हैं। हमारे दर्शक भी देखेंगे, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी उनको। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? थैंक यू। जय जिनेंद्र। मेरा नाम मीनाक्षी जैन है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुंबई में रहती हूँ। मैं, मेरे पति, मेरे 2 बच्चे, ससुर जी, हम सब साथ रहते हैं। मेरा जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंडा में हुआ है। वहीं पर मैं पली बड़ी और वहीं के एक छोटे से सरकारी स्कूल में मैंने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की। मैं बीसा नरसिंहपुरा दिगंबर जैन संप्रदाय से बिलोंग करती हूँ। मुंबई में हमारी कम्युनिटी इतनी छोटी है कि सब एक दूसरे को जानते हैं और ये छोटी कम्युनिटी एक बड़े परिवार की तरह है। हमारे कम्युनिटी की तरफ से ज़रूरतमंदों को खाना दान दिया जाता है, रक्त डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, ऐसे कई तरह की सेवाएं की जाती है ज़रूरतमंदों के लिए। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमारी कम्युनिटी में शादी से अलग होना नहीं माना जाता, जिसकी सज़ा मेरे पापा को सामाजिक बहिष्कृत होकर चुकानी पड़ी। सब लोग बुरे नहीं होते, लेकिन पुरानी सोच को लेकर चलने वालों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी में जो सम्मान बेटों को मिलता है वही सम्मान और अपनापन बेटियों को भी मिले। बहुत सी बातें आपने कही। एक तो हम जानना चाहते थे कि ये जो आपने कहा, जो आपकी कम्युनिटी है दिगंबर जैन, सही कहा मैंने? जी सर। और आपने कहा कि एक आपकी प्रथा है कि इसमें शादी में अलग नहीं हो सकते हैं। जी सर। और इसकी वजह से आपके पिताश्री को कुछ कष्ट हुआ। जी सर। क्या था वो? सर, मेरी बहन को कुछ प्रॉब्लम थी शादी में। उसने निर्णय लिया कि मैं अलग हो जाऊं। तो उसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि इन्होंने साथ दिया पापा ने, तो उनको समाज से अलग कर दिया जाता है। वो मुझे बुरा लगता है कि मेरे पापा को किस बात की सज़ा दी जाती है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बेटे ही नहीं, बेटियाँ भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ूंगी और केबीसी में जाऊंगी और मैं उनको सम्मान दिलाऊंगी। क्या बात है, बहुत खूब। तो ऐसा समाज में एक प्रथा है कि शादी से अगर कोई अलग हो जाता है तो वो समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब मुझे ऐसा लगता था अगर बहिष्कृत करना था तो मेरी बहन को कर देते आप, पापा को किस बात की सजा दी? जी जी क्योंकि जी। गलती उसने की है आपके अनुसार। लेकिन होता है कई बार विवाह में संबंध, जो बंधन बनता है वो कभी ठीक नहीं होता है। जी सर। और यदि कोई अलग होना चाहे, उसका वो अपना उसका निर्णय था। जी जी जी, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय था। लेकिन आपको लगा कि ये
बाबूजी के ऊपर इसकी एक छाया पड़ गई और इसकी वजह से उनको काफ़ी कष्ट हुआ। ये अभी भी प्रथा चल रही है? बाबूजी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, अभी भी चलती है। समाज बहुत नैरो माइंड से चलती है, कोई विकास नहीं है। बाकी तो काफ़ी सक्षम है, जी, मगर इस मामले में सिर्फ समाज को ही देखते हैं और किसी को देखना नहीं चाहते हैं। जी। इसलिए अब कुछ सुलह हुई है उसमें या अभी भी आपको अलग ही रखा काफ़ी हुआ? लोग इसके बारे में बहुत चिंतित हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं जी, जी। इसमें बदलाव लाया जाए। जी नई पीढ़ी इसके बारे में बहुत सोच रही है। जी जी। जी हाँ। अंकित जी, आप नई पीढ़ी के हैं, आपकी क्या विचारधारा है इसके बारे में? सर कुछ तो सोच बदलनी चाहिए, इतना भी मतलब ऐसे नैरो माइंडेड नहीं रहना चाहिए। और अगर लड़के वापस शादी कर सकते तो मेरे हिसाब से लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए वापस शादी करने का। क्या बात है, बहुत खूब। नई पीढ़ी, आपकी सोच विचार सब जगह फैले, हम यही उम्मीद करते हैं अंकित। और एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। मीनाक्षी जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आज के इस खेल का पहला प्रश्न, मीनाक्षी जी, आपके चेहरे के ऊपर अब सुकून होना चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। जी सर। कल जिस तरह से आप खेल रही थी बहुत अच्छा है। जितनी भी बातें हमारी और आपकी हुई हैं और जितनी जैन समूह के बारे में हुई हैं उनको आप भूल जाइए, ठीक है? वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जीव शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ को तेज गति से अपने शरीर की दोगुनी लंबाई तक बाहर फेंक सकता है? Which of these animals can launch their tongues at a great speed up to a distance of more than twice their body length to catch their prey? ऑप्शन सुनिए। A. Chameleon, B. House lizard, C. Tortoise, crocodile. गिरगिट, घरेलू छिपकली, कछुआ या मगरमच्छ? छिपकली सर। श्योर है? Twice the length of the body. गिरगिट। ए गिरगिट सर। अब श्योर है? जी सर। ए गिरगिट पर ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जल्दी से आपने अपना इरादा बदल दिया। जी सर, मुझे ध्यान आया नहीं। गिरगिट। गिरगिट। आपको लगा कि गिरगिट की जबान जो है वो उसके शरीर से दुगनी दूर जाती है। जी सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, जीत गई आप 20,000 रुपए। गिरगिट की जबान जो है वो बड़ी चिपचिपी होती है और इसकी जीभ की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती हैं जो शिकार को वापस खींच लेती। कभी देखा आपने गिरगिट को ऐसे जी सर, करते उसके हुए? बारे में सुना और रंग बदलता है। हाँ, रंग भी बदलता है। जिस तरह का वातावरण उसको मिलता है वैसा ही हो जाता वैसे ही है। रंग बदलता है। बहुत से इंसान भी हैं जो ऐसा कर लेते हैं, इसीलिए बोलते गिरगिट है कि की तरह नहीं? रंग मत बदल दो। जी जी जी। ओके, सातवां प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा मीनाक्षी जी। मफलर मैन के नाम से भी मशहूर किस नेता ने 2016 के ठंड के मौसम का स्वागत इस ट्वीट के साथ किया था? और वो ट्वीट थी, ठंड आ गई है, मफलर निकल गया, आप भी अपना ख्याल रखें। Which politician, often called the muffler man, welcomed the winter of 2016 with this tweet, ठंड आ गई है, मफलर निकल गया, आप भी अपना ख्याल रखें। और ऑप्शंस ये हैं। ए. अनंत गीते, बी. अरविंद केजरीवाल, सी. आशुतोष, बी. अबू आजमी। अनंत गीते, अरविंद केजरीवाल, आशुतोष या अबू आजमी? बी अरविंद केजरीवाल सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। अरविंद केजरीवाल, बी पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका। 40,000 जीत गए आप। 40,000 जीत गए आप। नहीं, सुनने में आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लगा मुझे। नहीं, ठीक है ना? नहीं, ठीक। 40,000 जीत गए आप। काफी चर्चित बात थी ये। हाँ जी, ओके। सर, मैं बहुत ट्विटर चुप पे- रहती हैं आप। सर नहीं, बहुत बोलती हूँ लेकिन यहाँ पर नहीं बोल पा रही। सर मैं ट्विटर पे कम ही रहती हूँ, लेकिन एक दिन मैंने ट्विटर खोला, लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया आपको फॉलो मैं उसी दिन से कर रही आप हूँ। मुझे फॉलो कर रही हैं, धन्यवाद। उसे धन्यवाद चाहिए। बड़ी खुशी हो रही है। आपको सब फॉलो करते हैं। तो मैंने जैसे ही खोला था, आपका एक ट्वीट था कि
आंखें बंद करने से मुसीबत ख़त्म नहीं होती और मुसीबत आए बगैर आंखें खुलती नहीं। मुझे लगा मेरे लिए ही ट्वीट किया आपने, सच में सर। बहुत अच्छा tweet है। ये आम बात है, कभी कभार कुछ पढ़ते लिखते हम देख लेते हैं। नहीं, आपकी ट्वीट प्रतिदिन कुछ न कुछ बाबूजी की रचनाओं में से उनका जो लेखन है, उनके जो पत्र हैं, उनको पढ़ते रहते हैं हम। एक आध दो लाइन कभी मिल जाती है अच्छी अच्छी लिखी, तो उसको हम अच्छी चाहते हैं लिखी कि लेकिन जनता के सामने डाल दें। जी सर। आपने उसकी प्रशंसा की, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और अब मैं इसी तरह और भी लिखता रहूँगा उसके ऊपर। ठीक है, आप तो हमेशा लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा लिखता हूँ ना मैं। जी सर। अरे क्या बात है। पॉजिटिव चीज़। बहुत से लोग हमको गाली वाली भी देते हैं। नहीं सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको, ट्विटर तो ऐसी जगह है जहाँ पर भयंकर किस्म की गाली होती है। ट्रोल बोलते हैं ट्रोल उसको। बोलते हैं हाँ, सर। और गाली मिलती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा है। हम उसको नजर बट्टू बोलते हैं। अच्छा। माँ का जब बच्चा पैदा होता है, क्या करती है माँ? सबसे पहले काला टीका लगा देती है ताकि नजर ना लगे। तो ये जितनी भी गाली गलौच होती है ना, मैं समझता हूँ कि ये काला टीका लगा दिया हमारे चेहरे पर। ओके, हमारा ये 8वां प्रश्न, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। अगला प्रश्न मीनाक्षी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी। इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती है? पूर्व से पश्चिम दिशा। पश्चिम की ओर नहीं बहती है। Which of these rivers does not flow from the east to the west? ऑप्शन सुनिए। ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी माही, डी चंबल। पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती, नहीं चलती। पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, मतलब पूर्व में गिर रही है वो। Which of these rivers does not flow from east to west? ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट बह रही है ना, मतलब ईस्ट टू वेस्ट नहीं बह रही है। ईस्ट टू वेस्ट नहीं, हाँ वेस्ट टू ईस्ट बह वेस्ट टू रही है। ईस्ट बह रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट बहने वाली नर्मदा तो ईस्ट में जा रही है, ताप्ती भी ईस्ट में जा रही है, माही भी ईस्ट में जा रही है, चंबल नहीं, देखिए आप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, डज नॉट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू सब 50-50। शांत हो जाए कांटा बहन, मैं कंफ्यूज हो शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी मीनाक्षी जी। 50-50 पश्चिम की दिशा। जी मीनाक्षी जी। 50-50 से। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, आपको शायद आता प्रश्न है। समझ गई ना अभी? हाँ। इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर नहीं जाती नहीं है? बहती। अब आपने 50-50 कहा है और 2 गलत उत्तर इसमें से मिट जाएंगे, मिटा दिए जाएं कंप्यूटर जी। जी सर। 2 बचे हैं, नर्मदा और चंबल। नर्मदा ईस्ट की तरह वेस्ट में गिरती है नर्मदा, और चंबल ईस्ट में गिरती है। 8 सेकंड रहेगा, जल्दी बोलिए। सर गिरती किस में वो चाहिए मुझे? चंबल सर। बेटा जल्दी बोलिए। चंबल। चंबल आपने कहा डी चंबल, पहले आपने कहा ईस्ट टू वेस्ट। क्या आपके दिमाग में एक्चुअली चल? सर मेरे को ये तो पता ही है, ये तो मुझे आता ही है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई। ईस्ट टू- चंबल सही उत्तर है आपका। जीत गए आप 80,000 रुपए। चंबल नदी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है सर मैं काफ़ी पढ़ा और हुआ उसका कोर्स जो है वो जमुना में जा करके मिलता है। बाकी 3 जो हैं वो वेस्ट फ्लोइंग हैं। और आप हमेशा बोलते रहे ईस्ट, ईस्ट नहीं है, वेस्ट की तरफ। चंबल सही है आपका उत्तर। चलिए भूल जाइए उसको, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। वाजिद अली शाह का समय था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। कौन सी हिंदी साहित्यिक रचना इस पंक्ति से शुरू होती है? Which Hindi literary work begins with this line? वाजिद अली शाह का समय था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शतरंज के खिलाड़ी, बी राग दरबारी, सी बादशाहत का खात्मा, या डी ईदगाह। शतरंज के खिलाड़ी। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। सुना है इसके बारे में आपने? मूवी है उस पर बनी। उसके ऊपर मूवी है, वो आपने देखी और सुनी और तब आप जी ओके। सर। सत्यजीत क्या रे। करना चाहेंगी? श्योर है? कॉन्फिडेंट लगा दें इस पे? जी सर। शतरंज के खिलाड़ी ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1,60,000 जीत गई आप। सर
सत्यजीत रे ने बनाई है सर। जी, एक फिल्म बनी थी, सत्यजीत रे की। सत्यजीत रे की फिल्म थी, देखा आपने? जी सर। उसमें बहुत से उत्तम कलाकार थे जिन्होंने काम किया था, और नेपथ्य में एक आवाज़ थी उसमें, उस फिल्म में। आपकी वो, अब ऐसा अगर आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, वो हमारी ही आवाज़ थी। जी आपकी थी सर। कभी अवसर नहीं मिला हमें सत्यजीत रे जी के साथ काम करने का, हालांकि मैं चाहता था कि कभी अवसर मिले। महान कलाकार, एक आध बार वो हमको जब मिले थे तो उन्होंने कहा भी था, अमिताभ वी मस्ट डू अ फिल्म टुगेदर। बहुत लंबे चौड़े भारी आवाज़ थी, लेकिन काम करने का उनका तरीका अद्भुत था। हमने उनको एडिटिंग करते हुए देखा है। कलकत्ते हम गए थे ऐसे ही, तो उन्होंने अपने एडिटिंग रूम में बुलाया, और अभी तो सब डिजिटलाइज हो गया, उस समय तो वो चरखी ऐसे चलती थी फिल्म की, फिर वो बोलते थे कट, फिर रोक करके वो फिल्म काटते हैं, फिर उसको अलग ले जाता है कोई, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर उस पर चलता है। कैसे वो अनुमान लगाते थे कि यहीं पर कट होना चाहिए। आजकल तो डिजिटल में आगे पीछे फट करके हो जाता है, लेकिन उस ज़माने में बताइए क्या कला थी। पियानो बहुत खूबसूरत बजाते थे, और उनके घर में किताबें ही किताबें, कागज़ ही कागज़ बिखरे हुए एकदम। किसी को पता नहीं क्या है, ऐसा लगता है कूड़ा कबाड़ है, लेकिन उनको मालूम था कौन सा कागज़ कहाँ है, कौन सी पुस्तक कहाँ है। कभी कभी जया जो है हमारे स्टडी में आती हैं तो बिखरी हुई चीज़ें देखते हैं, कहते आप कैसे ऐसे रख सकते हैं। मैंने कहा सत्यजीत बाबू का नाम सुना आपने, उनका भी कमरा ऐसे ही रहता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। मीनाक्षी 2 लाइफ लाइन चलेंगे, बहुत ध्यान से खेलिए। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुंबई और गोवा के बीच 2017 में शुरू की गई सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? What is the name of the super fast train introduced in 2017 between Mumbai and Goa? Options: A. Flying Rani Express, B. Gatiman Express, C. Karnavati Express, D. Tejas Express. डी तेजस एक्सप्रेस। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। तेजस एक्सप्रेस, डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, इट इज द राइट आंसर। दूसरा पड़ाव पार कर लिया, 3,20,000 रुपए जीत गई आप, और एक चेक आ रहा है, तालियां बजती रहें इनके लिए। ये चेक आपका हो गया, पकड़ लीजिए। जितने भी कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं उनसे जब ये जीत लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इस धनराशि का, तो हम आपसे भी यही पूछना चाहते हैं। सर मेरा पहला तो यही है कि मैं अपने पापा को एक कार गिफ्ट करूं। एक कार गिफ्ट करें? जी वाह। सर, पहला वही है। उसके बाद अगर मैं थोड़े ऊपर जाती हूँ तो मैं एक ऐसा फंड रेज करूँ कि उसमें उस फंड को इन्वेस्ट कर दूँ, और उससे जो भी इनकम हो हर साल में किसी ऐसी लड़की की शिक्षा पर लगाऊं जिसकी शिक्षा में बाधाएं आ रही है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे विचार हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी है मीनाक्षी जी, जो कुछ हमने आपके बारे में सुना और पढ़ा, आपका ब्याह बहुत जल्दी हो गया था। जी सर। और आपकी शिक्षा जो है वो भी सीमित रही, 10वीं तक है सर। 10वीं क्लास तक ही रही। जी सर। तो आपने तय कर लिया कि आपको आगे अपनी शिक्षा प्राप्त करनी है। अपने बल पर आपने किया ये, कि वहीं तक ही आपने शिक्षा प्राप्त? मैंने वहीं तक शिक्षा प्राप्त की है सर। बाकी जितना ज्ञान है वो आपको कैसे मिल रहा है? मैं पढ़ती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सर कि आपके पास डिग्री होना जरूरी नहीं है, ज्ञान होना जरूरी है। बहुत खूब। बहुत प्रभावित हो रहा है हम आपसे, है कि नहीं मीनाक्षी जी? चलिए, अब आएगा 11वां प्रश्न। जी सर। और उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा जैकपॉट जो प्रश्न है, 16वां प्रश्न, वो अब अंकित हो जाएगा। ये प्रश्न है जैकपॉट प्रश्न, और इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। यदि आप 15वें प्रश्न तक पहुँच गई और 1 करोड़ रुपए जीत गई, तब उस आपके सामने ये 16वां प्रश्न डाला जाएगा। ओके मीनाक्षी जी, अब आ रहा है 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के मशहूर प्रवासियों में से इनमें से किस प्रवासी के वास्तविक और लोकप्रिय नामों की जोड़ी गलत है? समझ गई प्रश्न को?
Which one of these pairs of birth and adopted names of notable expatriates in India is incorrectly matched? Option सुनिए. A. Madeline Slade, Miraben. B. Margaret Nobel, Sister Nivedita. C. Edith Ellen Gray, Nellie Sengupta. D. Annie Wood, Mother Teresa. सर ये दोनों तो राइट है, मुझे पता है, ए और बी. सी और डी नहीं पता है, क्योंकि एनी वुड, मदर टेरेसा का एनी वुड नाम है, ये नहीं पता है मुझे लगता है कि डी ही है, मदर टेरेसा, क्योंकि नीली से ये दोनों पता है मुझे, मैंने देखा है. करना चाहेंगे आप? नोबेल सर, डी एनी वुड, मदर टेरेसा लॉक कीजिए सर. ताला लगा दिया जाए? जी सर. श्योर हैं? जी सर. कॉन्फिडेंट? जी सर. एनी वुड, मदर टेरेसा, डी. कंप्यूटर जीत, ताला लगाइए, बताइए ये सही है या नहीं. सही उत्तर आपका. वेल प्लेड मीनाक्षी जी, बहुत खूब. 6,40,000 रुपए जीत लिए आपने. बहुत बहुत बधाई आपकी. एनी बेसेंट का मेडन नेम एनी वुड था, जबकि मदर टेरेसा का वास्तविक नाम एग्नेस गोंसा बोक्साह्यू था. जी सर. जबान तोड़ जबान था. सर एकदम नाम एग्नेस गोंसा बोक्साह्यू था, ये नाम जो लिखा कि हो गया मदर टेरेसा. जी सर. तो बहुत से जो पैदाशी नाम थे उनका भारतवर्ष में जब वो आए, उनका एक लोकप्रिय नाम बना. मदर टेरेसा का जो था एनी वुड, वो गलत था. अब आ गया है 12वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए. तैयार हो जाइए. अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न. मीनाक्षी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी की पत्नी बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है? The wife of which of these Indian sports persons has represented India in basketball? A. Dinesh Karthik. B. Ishant Sharma. C. Milkha Singh. D. P. Gopi Chand. मिल्खा सिंह की वाइफ तो वॉलीबॉल खेलती थी. दिनेश कार्तिक, दिनेश कार्तिक या ईशांत शर्मा में से कोई है. सर मिल्खा सिंह की वाइफ तो वॉलीबॉल खेलती थी. क्या करना चाहेंगी? दिनेश कार्तिक, ईशांत शर्मा. बास्केटबॉल कौन खेलता था सर? संदेह है तो आपके पास 2 लाइफलाइन है. सही उत्तर आपको देंगे 12,50. गलत नीचे ले आएंगे 3,20 पे. अभी तक तो आप नो रिस्क पे थी, जी सर. 640 वाली तक. लेकिन अगर आपको सही उत्तर मालूम है, आप मुझे बताइए, हम उसको लॉक कर देंगे. ईशांत शर्मा लग रहा है मुझे. ईशांत शर्मा की बास्केटबॉल की खिलाड़ी कौन है? ईशांत शर्मा. दो लाइफलाइन है आपके पास, अगर आपको कष्ट हो रहा हो. फोनो फ्रेंड है, जोड़ीदार हैं. सर फॉलो फ्रेंड. फोनो फ्रेंड कीजिएगा. ऑलराइट. कंप्यूटर जी, मीनाक्षी जी, फोनो फ्रेंड लाइफलाइन जो कि वीडियो कॉल होता है, इसे अंकित किया जाए, उसको इस्तेमाल करें. हाँ फॉलो फ्रेंड ठीक है. और जो 3 नाम दिए हैं मीनाक्षी जी ने, जिनके साथ ये बात करना चाहती हैं, वो हैं अतुल तिवारी, ये मुंबई से हैं. रुचिका जैन, ये नई दिल्ली से हैं. और रवि कुमार यादव, ये लुधियाना से है. किनसे बात करना चाहेंगी आप? सर रवि कुमार यादव. रवि कुमार यादव को फोन लगाया जाए लुधियाना में. कंप्यूटर जी, मीनाक्षी जी उनसे बात करेंगी. तो मीनाक्षी जी, ये वीडियो कॉल लग नहीं रहा है, हम एक ऑडियो कॉल लगा देते हैं. जी सर. हेलो जी सर. रवि कुमार जी नमस्कार. मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार. बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके. भाई साहब, ऐसा है कि मीनाक्षी जैन जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं जी सर. और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही हैं. आपकी लाइफलाइन इस्तेमाल करके आपसे उत्तर मांग रही हैं. जी सर, हम कोशिश करेंगे सर. जी, 30 सेकंड मिलेंगे मीनाक्षी आपको और उनको दोनों मिला करके.
अगली आवाज होगी मीनाक्षी जी की, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना सही क्या है। जी सर। तैयार हैं? जी सर, तैयार हूँ। मीनाक्षी जी आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी की पत्नी बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है? बास्केटबॉल में उसकी पत्नी खिलाड़ी की, दिनेश कार्तिक, ईशांत शर्मा, मिल्खा सिंह, पी गोपीचंद। मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए, प्लीज जल्दी क्वेश्चन। पत्नी बास्केटबॉल किस खिलाड़ी की पत्नी बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है? दिनेश कार्तिक, ईशांत शर्मा, मिल्खा सिंह, पी गोपीचंद। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन क्या है? ईशांत शर्मा, दिनेश कार्तिक। निकल गया समय। अब आपके पास एक लाइफलाइन बची है जोड़ीदार की, उनको बुलाना चाहेंगी? जी सर। इस्तेमाल करना चाहती हैं? ओके कबीर जी, मीनाक्षी जी अपनी आखिरी लाइफलाइन जोड़ीदार, इसे अंकित किया जाए। और अंकित आइए, आपका स्वागत है, मदद कीजिए। अंकित क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं अभी एमकॉम में एडमिशन लिया है, अभी मैंने अभी जस्ट ग्रेजुएट हुआ बीएमएस से। ओके ओके, बताइए पता है? इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी की पत्नी इसमें बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है? द वाइफ ऑफ व्हिच ऑफ दीज इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वॉलीबॉल खेल रही थी। हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिनेश बास्केटबॉल? कार्तिक की या ईशांत शर्मा की लग रहा है मुझे। ईशांत शर्मा लंबा है तो उसकी बीवी भी लंबी होगी, बास्केटबॉल प्लेयर ऐसा मुझे लगता है। अलग अलग विचारधारा होती है लोगों की, खास तौर की जो नई आजकल की नौजवान पीढ़ी है। अच्छा मुझे इसमें मतलब और किसके बारे में पता है? इनका पता है मेरे को, इनकी वाइफ वॉलीबॉल है, मुझे शायद इतना और याद किसके है। बारे में पता है? बास्केटबॉल की नहीं थी, वॉलीबॉल ही है। पुलेला गोपीचंद की भी हो सकती है, उनकी वाइफ कुछ खेलती थी। ईशांत शर्मा, मिल्खा सिंह, ईशांत शर्मा की वाइफ पी गोपीचंद। ईशांत शर्मा को ट्राई करो। 1250 का और 640 आपने करो। वो आपका डिसीजन है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन मैं मतलब ऐसे श्योर बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले बता। मुझे नहीं पता ऐसे बारे में। तो मतलब ऐसे एकदम ब्लैंक गैस भी नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे ध्यान में है, ईशांत शर्मा की भी एक पत्नी है शायद बास्केटबॉल में। सर बी ईशांत शर्मा। श्योर है? जी सर। बी ईशांत शर्मा, जी सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। ईशांत शर्मा बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और बताइए कि ये सही उत्तर है या नहीं। आपने राय दी थी ना कि ईशांत शर्मा, सर, क्या ये वजह क्या थी? मैं बोल रहा था कि ईशांत शर्मा जी लंबे हैं तो उनकी बीवी भी शायद से लंबी ही होगी। देखिए भाई साहब, आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उनकी पत्नी जो है बहुत छोटी है, नाटी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर पतिदेव जो है लंबे हैं तो उनकी पत्नी भी लंबी होंगी, लेकिन ये उत्तर बिल्कुल सही है। सर मुझे पहले ही लग रहा था, फिर मेरी लाइफलाइन वेस्ट हो गई। ईशांत शर्मा ने बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रतिमा सिंह से 2016 में शादी की है। सर मुझे पहले ही डाउट था, लेकिन मेरी जी, दो दिनेश लाइफ कार्तिक की पत्नी दीपिका पल्लिकल ये स्क्वॉश खेलती हैं, और पी गोपीचंद की पत्नी पीवीवी लक्ष्मी बैडमिंटन खेलती हैं। तो गोपीचंद जी तो बैडमिंटन खिलाड़ी थे। मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल सैनी ये वॉलीबॉल खेलती, हाँ उनका मुझे पता था, वॉलीबॉल खेलती है। वॉलीबॉल। ईशांत शर्मा, और जो राय उन्होंने दी है, वाह क्या बात है। हमने सुना है कि आप नेशनल लेवल के शूटर भी हैं। जी सर। सही गोली मारी आपने। बहुत बहुत बधाई आपको अंकित। वेल प्लेड। ओके मीनाक्षी जी, अब चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अब आ रहा है 13वां प्रश्न। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। बहुत ध्यान से सोच समझ कर खेलिएगा। अगर आपको इसका सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा। आप क्विट कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपने खेला गलत हो गया तो 3-20 पे आ जाइएगा। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शहर की रूपरेखा की योजना बनाने का श्रेय शिल्प शास्त्र में निपुण विद्याधर भट्टाचार्य नामक एक बंगाली विद्वान को दिया जाता है? द क्रेडिट ऑफ ड्रॉइंग अप द प्लान ऑफ विच सिटी
is given to a Bengali scholar named Vidyadhar Bhattacharya, who was proficient in Shilp Shastra? Options हैं आपके: A. अगरतला, B. जयपुर, C. कटक, D. रांची। बी जयपुर सर। श्योर है? जी सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर। कंप्यूटर महाशय, बी जयपुर पर ताला लगाइए और बताइए सही उत्तर है या नहीं। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। 25 लाख रुपए जीत लिए आपने, बहुत बहुत बधाई। जयपुर की स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में की थी। यह भारत की पुराने योजनाबद्ध शहरों में से एक है। महाराणा ने शहर की योजना तैयार करने के लिए विद्याधर को नियुक्त किया था। बिल्कुल सही उत्तर। आप 2 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ रुपए से, 3 प्रश्न दूर हैं 7 करोड़ रुपए से। बहुत संभल कर खेलिएगा। आपने कहीं अपने बयान में दिया है कि अंग्रेजी आपने कैसे सीखी? बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सर। मैं बच्चों गांव से को आप पढ़ा रही थी तो अंग्रेजी कैसे सीख ली? सर ये इंग्लिश मीडियम से थे, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ के आई थी, तो उनको Okay. पढ़ाती थी मैं, तो फिर डिक्शनरी लेके बैठना और वो हो जाता है फिर आगे। अपने आप? और कोई ट्यूशन नहीं लेने दिया आपने इनको? नहीं सर। 10वीं कक्षा दोनों तक? बच्चों को पढ़ाया मैंने 10वीं तक। ये तो बहुत ही सराहनीय बात है। स्वयं आपने उनको शिक्षा दी जी सर। और न केवल शिक्षा दी, थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त भी किया। जी सर। वाह, क्या बात। ऑलराइट, मीनाक्षी जी आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। बहुत कम लोग हैं जो यहां तक पहुंचते हैं। जी सर। हम उम्मीद करते हैं आप इसको भी पार करें। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो के नारे का इजाद इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? Which of the following freedom fighters coined the slogan Quit India? A. Aruna Asif Ali. B. Dhondu Keshav Karve. C. Khan Abdul Ghaffar Khan. D. Yusuf Meher Ali. डी यूसुफ मेहर अली। सर इसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी किया था, रेडियो पे आता था ना सर, उस पर भी किया था और मैंने अपने नोट्स में भी लिखा। फाइनल उत्तर दीजिए। डी यूसुफ मेहर अली। डी यूसुफ मेहर अली पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। अद्भुत उत्तर आपका, ये 50 लाख। वेल प्लेड। सर कंप्यूटर जी को सब आता है। एक महिला, देवियों और सज्जनों सुनिए ध्यान से, एक महिला मीनाक्षी जैन जी जिन्होंने केवल 10वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा प्राप्त की, आज यहाँ पर 50 लाख रुपए जीत रही हैं एक बहुत ही कठिन प्रश्न का उत्तर दे करके। ये बहुत ही सराहनीय बात है। Quit India slogan was coined by Yusuf Meher Ali and was adopted by Gandhi ji for India's final nationwide campaign for independence in 1942. Meher Ali was one of the founding members of the Congress Socialist Party. मीनाक्षी जी, बहुत कम अवसर मिलता है जी सर। यहाँ तक जाने का, न केवल आपको, मुझे भी। जी सर। बीच में ही जा करके कहीं लोग चले जाते हैं, इसलिए मुझे भी बड़ा अजीब लगता है जब मुझे कहना पड़ता है कि अब 15वां प्रश्न आ रहा है 1 करोड़ रुपए का। तो ये है 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। (1869) में जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने किस टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की? ऑप्शंस आर: ए एम्प्रेस मिल, बी अलेक्जेंड्रा मिल, सी लैंकाशायर मिल, डी विक्टोरिया मिल। सर 1869 में जमशेदजी नसरवानजी
मुझे जहाँ तक याद रह रहा है, टाटा ने एम्प्रेस किस मिल। टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की एम्प्रेस थी? मिल याद आ रहा है मुझे। एम्प्रेस मिल याद आ रहा है सर। एम्प्रेस मिल। 1869 में जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने किस टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की थी? ए एम्प्रेस मिल, बी अलेक्जेंड्रा मिल, सी लैंकाशायर मिल, डी विक्टोरिया मिल। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। जी 50 सर। लाख रुपए आप जीत चुकी हैं। अगर आपको सही उत्तर मालूम है, उत्तर दीजिए, हम उसे लॉक करेंगे। अगर सही हुआ तो आप 1 करोड़ रुपए जीतिएगा। अगर गलत हो गया तो 46,80,000 रुपए आप हार जाइए और नीचे आ जाइएगा 320 पर। 100% आपको श्योर होना चाहिए। यहां गेस वर्क यहां नहीं चलता है। जी सर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं अगर आपको लगे कि आपको सही उत्तर नहीं मालूम। सर मैं क्विट करूँ? क्विट करेंगे आप? सही उत्तर नहीं जानते? नहीं, मुझे पता है ऐसा एम्प्रेस मिल, लेकिन सही मैं नहीं है, रिस्क श्योर नहीं नहीं लेना है। चाहती हूँ, ओके। सर। तो कंप्यूटर जी, मीनाक्षी जैन जी ने यह निर्णय लिया है कि वो गेम क्विट करेंगी। 50 लाख रुपए आप जीत रही हैं जी सर। और बहुत बहुत अभिनंदन के साथ तालियां बजाते हैं हम आपके लिए। मीनाक्षी जी, बहुत अद्भुत खेली हैं आप। एक महिला हो करके जी सर। जिसने केवल 10वीं क्लास तक शिक्षा प्राप्त की है, आज आप 50 लाख रुपए जीत रही हैं। ये अद्भुत खेल है। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बज जाएं एक बार फिर इनके लिए। अब क्योंकि हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना है, जनता को भी बताना है, किसी एक को गेस कीजिए। एम्प्रेस मिल सर। ए एम्प्रेस मिल पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। ये गलत होता। सही उत्तर है अलेक्जेंड्रा मिल। बच गई। बच गई आप। ओके। जान बॉम्बे बची में सर। एक दिवालिया हो चुके तेल मिल को खरीदकर उसे कॉटन मिल में तब्दील किया। इसका नाम रखा अलेक्जेंड्रा मिल। 2 वर्ष बाद इसे भारी मुनाफे में बेच दिया। 1876 में महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई और 1877 में इन्होंने एम्प्रेस मिल की स्थापना की। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। 50 लाख रुपए आप जीत गई हैं। न केवल आप 50 लाख जीती हैं, न केवल आप महिला हैं, न केवल आपने केवल 10वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन आज जिस वजह से आप यहाँ बैठी थी कि मैं अपने पिताजी के लिए सम्मान। उनको अपना महत्व दिखाना चाहती जी हूँ, सर। वो आपने साबित करके दिखा दिया। सर। बहुत बहुत बधाई आपको। और पिताजी, ये आपके लिए आज बड़े गर्व की बात होगी और होनी भी चाहिए। हर पिता के लिए ये बहुत सी गर्व की बात होनी चाहिए। आज आप कुछ कहना चाहेंगी मीनाक्षी जी? सर मैं अपने पापा से एक रिटर्न गिफ्ट चाहूंगी। एक रिटर्न गिफ्ट चाहिए आपको जी सर, पापा से? मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन सर ऐसा बोलते हैं ना कि समाज में मैंने कई बार ऐसा सुना है, कम्युनिटी में ऐसा बोला जाता है कि जिसकी बेटा नहीं होता उसको तो चीता देने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरा भाई है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरे पापा की विश हो ऐसी कि हमें मुखाग्नि देने का अधिकार दिया जाए। क्या बात है। सिर्फ वही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहती कि वो कभी जाए इस जीवन से, लेकिन ये कटु सत्य है कि जीवन में जो आया है वो जाएगा। अगर वो कभी ऐसे जाते हैं तो हमें मुखाग्नि देने का अधिकार दिया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो प्रार्थना है वो पूरी हो। जी सर। और इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। बहुत ही ऊंचे विचार हैं आपके मीनाक्षी जी, और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण बन गई हैं आप आज हमारे इस एपिसोड के। मैं अपने रेस्ट ऑफ कंटेस्टेंट के लिए भी कुछ कहना चाहूँगी। जी जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके लिए कोई और बड़ा स्टेज इंतज़ार कर रहा है। सिर्फ अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, अपने आप पर भरोसा करें, वो जरूर इससे भी बड़ी सफलता पाएंगे। क्या बात है, बहुत खूब। दिगंबर जैन कम्युनिटी आज बड़े गर्व के साथ अपना सर ऊपर करके जाएगी, क्योंकि आपने उनका नाम जो है इतना रोशन कर दिया। उम्मीद करते हैं
कि आपकी जो कम्युनिटी है उन्हें गर्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने 50 लाख रुपए जीते हैं और क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है इसलिए डिजिटली हम आपकी जो धनराशि है वो हम बैंक में पहुंचा देते हैं। ये देखिए ट्रांसफ़र बटन दबाया, आपका नाम आ गया, फंड ट्रांसफ़र। अब इसमें हम लिखेंगे 50 लाख 50 लाख आ गया, ओके किया, कंफर्म किया और 50 लाख आपके अकाउंट में गया। बहुत बहुत बधाई आपको मीनाक्षी जी। आइए हम आपके साथ एक सेल्फी लेंगे। ये है सेल्फी का टाइम। अपने पापा के गले लगना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम 6 बहनों को ये अधिकार दिया जाए कि हम मुखाग्नि दे सकते। बेटी और बेटे दोनों बराबर हैं मेरे लिए, उनको पूरा अधिकार है, वो उस अधिकार का उपयोग कर सकती हैं और वो मुखाग्नि दे सकती हैं। तो देवी और सज्जनों, अभी अभी आपने देखा मीनाक्षी जैन जी यहां से 50 लाख रुपए जीत करके गई। गर्व हमें इस बात का है कि इनकी शिक्षा केवल 10वीं कक्षा तक हुई और एक महिला होने के नाते बहुत सारे कष्ट का इन्होंने सामना किया, लेकिन जैसा कि इन्होंने अभी कंटेस्टेंट्स के लिए एक सलाह दी कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक और बड़ी जगह इंतजार कर रही है। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली इनसे। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर मीनाक्षी जी के लिए, तालियां बजाएं। और अब देवियों सज्जनों, समय आ गया है उनसे मिलने का जिनके लिए हम और आप उत्सुक हैं। हमारी नई चाह नई राह की खास मेहमान पीवी सिंधु। तो आज के जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत बधाई। तालियां बजती रहें। ओके, देवियों और सज्जनों, हमारे देश में कई लोगों की आज भी ऐसी विचारधारा है कि खेल कूद के क्षेत्र में लड़के ही कमाल कर सकते हैं और उससे भी गलत विचारधारा यह है कि खेल कूद लड़कियों के बस की बात नहीं है। लेकिन अब ये परिभाषा बदल चुकी है और इसे बदलने वाली 22 साल की, जी हाँ, केवल 22 साल की एक ऐसी युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी नई चाह से एक ऐसी नई राह बनाई है जो हर लड़की के लिए मार्गदर्शक बन चुकी है। इनका नाम आज हर बच्चे की ज़बान पर है। आज माता पिता अपने बच्चों को इनके जैसा बनाना चाहते हैं। हमारे देश का गौरव, हमारे देश का सम्मान, हमारे देश की पहचान, भारतीय खेल का एक रत्न पद्मश्री पीवी सिंधु। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। Big hand for Sindhu. Whoa. I can't believe that you're sitting in front of me. टेलीविजन पे देखते हैं आपको, जोर जोर से आप स्मैश मारती हैं, लोगों को हराती हैं, भारत का झंडा आप उड़ाती हैं। बहुत अच्छा लगता है। Thank you, sir. Thank you so much. वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। Thanks a lot. देवियों और सज्जनों, ये है अर्जुन अवार्डी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित और हाल ही में कोरिया ओपन सुपर सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय पुसरला वेंकटा सिंधु। वेलकम टू द शो। हिंदुस्तान की करोड़ों जनता की तरह मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूं और इनका हर मैच देखने की कोशिश करता हूं और इनके खेल से जुड़ी हर बात को फॉलो भी करता हूं। देवियों सज्जनों, सिंधु केवल 22 वर्ष की आयु में वुमेन्स बैडमिंटन की वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 पोजीशन पर हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहीं आपने ये भी कहा है कि सून टू बी नंबर 1। Yes. ये देखिए, हैशटैग भी दिया हुआ है यहाँ पर, soon to be number 1, and I wish that comes true as soon as possible. Thank you so much. बहुत खुशी sir. हुई मुझे। It was an honor, sir, and thank you so much that you've been so kind enough to tweet and No, I just and it's really
it's a great honor, and I would like to thank you for your encouragement and support. No, not at all, not at all. Every time I'm seeing you play, I am sitting like this. Oh, she's going to win this point. Then I change my position. You know, एक लात ऊपर ऐसे रख लेंगे तो हो सकता है एक पॉइंट जीत जाए. फिर इधर नहीं होता है तो इधर रख लेता हूँ. फिर कुछ लोग बाग आ जाते हैं. ये बात मत करो, चुप रहो, इधर देख रहा हूँ. It's very tense. So देवियों सज्जनों, किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका परिवार सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है. और ऐसा ही सपोर्ट मुझे आज भी दिख रहा है यहाँ पर. मैं एक परिचय दे दूँ जो सिंधु के साथ लोग आए हैं. डॉक्टर दिव्या हैं, इनकी बहन, कंपेनियन के रूप में हैं पीवी रमाना, जो इनके पिताश्री हैं. नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका. इनकी माताश्री भी आई हुई हैं, विजया पुसरला, और जोड़ीदार के रूप में इनके साथ आए हैं तुहिन मिश्रा जी. नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका. नमस्कार. हमारे पास एक वीडियो है सिंधु, जो कि हम चाहते हैं कि सब दर्शक देखें. सो विल जस्ट प्ले दैट वीडियो. कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? 2004 से जब उससे कोचिंग करना शुरू किया, आई थिंक तब से मुझे एक स्पेशल ये थी कि ये डेफिनेटली एक अच्छी प्लेयर बनेगी. एक चीज़ थी कि वो काफ़ी ताकतवर थी बचपन से, और स्ट्रेंथ उसका, हाथ का जो पावर था वो काफ़ी अच्छा था. उससे भी ज़्यादा उसका जो कोर्ट का एटीट्यूड है कि मैं गेम में पॉइंट नहीं छोड़ूंगी, और या ट्रेनिंग में मैं कंटिन्यूसली अच्छा खेलूँगी और मेहनत करूँगी, उस बात मुझे बहुत अच्छी. When she is on court, I believe that there is a lot of aggression which she shows. But inside, she's a small kid is what I feel. She's quite a fun-loving person. But जिस तरह से उसने अपना स्पोर्ट के लिए अपने आप को डिसिप्लिन किया है, ये बहुत ही एग्जाम्पलरी है. अगर मैच हार भी जाती है तो इमोशनली शी इज समबडी who gets affected a little bit. बट वो जल्दी संभल जाती है, और अगले दिन सुबह तक ट्रेनिंग सेशन तक शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट. काफ़ी लोग का बचपन में ये था कि शायद सिंधु इतना कंसिस्टेंट नहीं है. एक जर्नी अगर हम माने प्लेयर की, तो इट्स समथिंग विच इज़ रियली वंडरफुल, बिकॉज हर स्टेज से वो उभर के आई, इम्प्रूव करके आई, और हर बार जब उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है वो रिज़ल्ट आए हैं. जितना उसका एम्बिशन था कि मेडल जीते, मैं मानता हूँ उससे ज़्यादा मेरा एम्बिशन था कि वो मेडल जीते. आई बिलीव दैट ये हमारा साथ का जर्नी है, और शी इज समबडी हु इज़ अ वेरी डियर स्टूडेंट एंड हु इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. उसका एक बहुत अच्छी बात है कि वो 22 साल की उम्र में आज उसके पास ओलंपिक मेडल कहिए या वर्ल्ड चैम्पियनशिप या एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सारे मेडल्स उसके पास है. तो काफ़ी उसके पास ऑलरेडी अचीवमेंट है. अगले 4-5 सालों में अगर जिस तरीके से वो खेल रही है, तो डेफिनेटली आई थिंक शी विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्समैन इंडिया हैज़ एवर सीन, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैडमिंटन प्लेयर्स द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन. Lot of nice words from your coach, सिंधु. और बहुत अच्छा लगता है जब कोच जो है, जिसके साथ आपने इतना समय बिताया है, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करें. बहुत कम उम्र में आपने अपनी शुरुआत की, ऑलमोस्ट व्हेन यू वर 8 years old. 8 years. 8 years. और आज आप नंबर 2 पोजीशन पे हैं, और जैसा कि आपने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नंबर 1 होंगी. ओके, इसके लिए तालियां बज जाए सिंधु के लिए. तो सिंधु, आज आपके साथ हम चाह रहे हैं कि कोई खेले, तो कौन खेलेगा आपके साथ? My sister. आपकी बहन आएंगी. डॉक्टर विद्या, नमस्कार आपका, और आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका. निव्या, सॉरी. How are you, ma'am? Very pleased to meet you. Come and sit. Dr. Divya. Divya, Dr. Divya. Yes, come and sit. You okay? You can sit back. Yeah. तो देवियों सज्जनों, ये हैं डॉक्टर दिव्या. Divya. शायद मेरे मुंह से गलत नाम निकल गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ. माफ कीजिएगा. That's okay. That's okay. हमको निकाल मत दीजिएगा यहाँ से. All right.
आपको मैं डॉक्टर साहब बोलता हूँ ताकि नाम का कोई दुरुपयोग ना हो सके. यू आर अ डॉक्टर ऑफ व्हाट? आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट. गायनोकोलॉजिस्ट हैं आप? Yes. ओके. और आप इनसे बड़ी हैं. हाँ बड़ी. आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आपको भी बैडमिंटन खेलना चाहिए? नहीं. नहीं, आपने कहा डॉक्टरी कर लेते हैं. हाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ जी डॉक्टर. जी, डॉक्टर रहना चाहती थी आप. ओके, तो आपका बहुत बहुत स्वागत you डॉक्टर so साहब. much. Thank you साहिबा so कहना much. चाहिए. और आज आप इनकी मदद करेंगी, दोनों मिल करके आप खेलेंगे. और सिंधु, आप एक जो भी यहाँ से जीत कर जाएंगी, किसी एक चैरिटी को आप दान में देना चाहती हैं, उसके बारे में हमें बताना चाहेंगी आप? Yeah, it's Basavatarakam Cancer Hospital, sir. ये कहाँ पर है ये? So it's in Hyderabad. हैदराबाद में. Senior NTR, he has done it for his wife. ओके. Her name is Basavatarakama. So she had this disease, cancer. So for her, he had constructed this hospital. And this hospital also, it gives free this thing for the poor people. जितने गरीब लोग हैं उनके लिए ये मैं अनुवाद कर रहा हूँ क्योंकि इनकी हिंदी थोड़ी सी उच्च कोटि की है, बैडमिंटन कोर्ट के बाहर चली गई है. ओके, आज जितनी भी धनराशि ये जीत कर जाएंगी यहाँ से, वो उस हॉस्पिटल को दान में देंगे. क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है ये गरीबों के लिए भी, जिनके पास पैसे नहीं होते कैंसर इलाज के लिए, उनको भी ये देती है. वेरी गुड कॉज सिंधु, वेल डन. बहुत जल्दी मैं आपको ये जो खेल है इसके नियम सुना दूं. हालांकि ये खेल नॉर्मली पहले प्रश्न से शुरू होता है, बट आज आपके साथ हम छठे प्रश्न से शुरू करेंगे, जिसका मूल्य है 20,000 रुपये. और वहां से बढ़ते बढ़ते जाएंगे. 10वें प्रश्न पर एक पड़ाव आता है 3,20,000 रुपये का. वहां तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए. 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय होगा. फिर हमारा एक 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का. वो है जैकपॉट प्रश्न. उसके बारे में जब आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे. और जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम लोग खेलते ही जाएंगे. आपके पास 4 लाइफलाइंस हैं. ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल है, 50-50 और जोड़ीदार. ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. बिफोर गोइंग टू प्ले, व्हाट डू यू डू? आप कुछ प्रार्थना करती हैं, कुछ मेडिटेशन करती हैं? प्रार्थना करती हूँ. प्रार्थना करती हैं. और भी कुछ And, मोटिवेट करने के लिए अपने आप को? मैच में कैसे भी आई शाउट सर. सो हाँ. बिफोर द मैच आई जस्ट वो हमने देखा है. आंखें बंद. आप मैच शुरू होने से पहले किसको चिल्लाती हैं आप? I don't shout at anybody. I just to pump up myself. I just shout. ओके, तो अभी भी एक मैच शुरू होने वाला है. एक आप पंप अप करने के लिए जस्ट गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर स्क्रीम. सर सिर्फ ऑन कोर्ट करती हूँ सर. दिस इज अ कोर्ट. ये सर्कुलर कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी Okay. जस्ट डू इट, जस्ट गो फॉर इट. Come on. ना, बस इतना ही. Yeah. So मैच के जब स्टार्ट हो रहा है बस इतना ही सर. जब But पॉइंट्स this computer G is not going to be satisfied with this. I'm just telling him, hey, come on. And it's not happening. So we want some more power. 1, 2, 3. Come on. Come on. Okay. पहला प्रश्न आ रहा है, छठा प्रश्न. इसका मूल्य है 20,000 रुपए. ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन नाउ. ये गाना किस जोड़ी पर फिल्माया गया है? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा. आपको बताना है कि ये किस जोड़ी पर, कपल पर फिल्माया गया है. फिल्में वगैरह तो देखती हैं आप भी. ऑलराइट, गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी. गाना फिर से सुनना चाहेंगी? नहीं। अच्छा गाना था. ओके, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने. और वो ऑप्शंस हैं: ए राणा दगुबटी एंड अनुष्का शेट्टी, बी महेश बाबू एंड असीन, सी रामचरण एंड प्रियंका चोपड़ा, और इज डी प्रभास एंड तमन्ना भाटिया. I'll go with D. Prabhas and Tamanna Bhatia. You'll go with D. Prabhas and Tamanna Bhatia. ताला लगा दें? Sure? Sure. Confident? Confident. Locked? D. Prabhas and Tamanna Bhatia. ताला लगा जाए कंप्यूटर जी.
is the right answer. Well played. You saw this film? Yes, 2 times. 2 times. Who hasn't seen this film? What a fantastic film. What a movie. आपके जो कोच है उन्होंने कहा है कि आप एक फिल्म बफ है। ये सत्य है या नहीं? Yes, true. देखते हैं किस तरह की फिल्में देखती हैं आप? I watch all types of movies. It depends कौन सा मूवी अच्छा है, कौन सा जी, मूवी कौन अच्छा है। या ज्यादातर आप तेलुगु फिल्में देखती होंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, हिंदी फिल्में भी देखती हैं? इंग्लिश। ये सुनकर हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप हिंदी फिल्में भी देखती हैं। एक कलाकार है जिनका नाम है अमिताभ बच्चन, उनकी फिल्में देखी हैं आपने? नहीं देखी? देखती हूँ सर। Okay, next question is the 7th question and this can give you 40,000 rupees. Hindu, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे अधिक विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी के नाम है? Which tennis player holds the record of most number of men's singles Wimbledon titles? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. रॉजर फेडरर, B. पीट सैम्प्रस, C. राफेल नडाल और इज इट D. नोवाक जोकोविच? I'll go with A. Roger Federer. A. रॉजर फेडरर, श्योर? लॉक कर दें? रॉजर फेडरर, A, लॉक किया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। You won 40,000. रॉजर फेडरर, he's won 8 titles, 8 खिताब वो जीत चुके हैं एंड हाल ही में 2017 में उन्होंने अपना 8वां विंबलडन खिताब जीता। पीट सैम्प्रस has won 7, राफेल नडाल has won 2 and Novak Djokovic, often known as Joker Djokovic, he has won 3. All right, 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या दक्कन में बोली जाने वाली उर्दू भाषा की एक बोली है? Which of the following is a dialect of Urdu language spoken in the Deccan? And your options are A. Varhadi, B. Dakkini, C. Konkani या D. अहिरानी? आप जोर से बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। I'll go with the lifelines. You want to take a lifeline? Okay. शांत हो जाए, कांटा बैठ टक टक चलती रहती है हमेशा। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा आप? I'll go with audience poll. ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। प्रश्न थोड़ा कठिन है आपके लिए क्योंकि न जाने आप लोग कितने हैदराबाद से है। बहरहाल प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपके लिए। इनमें से क्या दक्कन में बोली जाने वाली उर्दू भाषा की एक बोली है? ऑप्शंस हैं ए वरहाडी, बी दक्खनी, सी कोंकणी या डी अहिरानी। 10 सेकंड मिलेंगे आपको और आपका समय शुरू होता है अब। %73% बी को दिया है, दक्खनी, और कांटा मैन चल पड़ी हैं। क्या करना चाहेंगे आप? I'll go with the audience. गो विद द ऑडियंस। ज्यादातर ऑडियंस कह रही है बी दक्खनी। ताला लगा दिया जाए? Yes. ऑलराइट, कंप्यूटर जी, बी दक्खनी, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। वाह, क्या बात है। दक्खनी शायद अनुमान लगा सकते थे। दक्खनी, दक्षिण, दक्कन, उर्दू आ गया आंसर, है कि नहीं? ऑलराइट, हमारे पास देखिए, मैं बताऊं आपको, एक वीडियो है। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज ना? हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन से वापस आए थे और हमारा जो लास्ट फेज़ ऑफ प्रिपरेशन था ओलंपिक्स के लिए, तो हम लोग ने मेरे बुक में मैंने लिखा था कि ये सारे चीज़ हम करेंगे। उसमें से आज से ओलंपिक्स के एंड तक फ़ोन नहीं यूज़ करोगे। तो मैंने कह दिया कि फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे और सिंधु का फ़ोन उसके हाथ में था, तो मैंने बोला कि दे दो फ़ोन। तो उसने तुरंत दे दिया। मैंने स्विच ऑफ किया और अपने
टेबल के जो बॉक्स होती है उसमें मैंने उसको लॉक कर दिया। और ओलंपिक मेडल के बाद उस रात मैंने उसको वापस उसका मोबाइल दिया। सो इट वाज समथिंग वेरी गुड बिकॉज 3 महीने पूरे उसके साथ उसका फ़ोन नहीं था। और सिंधु ऐसी लड़की है जो अगर आप मैसेज कर दो तो उसका इमीडिएट रिप्लाई आता है। तो उतना जो आदमी अपने फ़ोन से के साथ रहा हो, किसी झिझक के साथ वो फ़ोन अपना दे देता है क्योंकि मैंने बोला है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली वंडरफुल। बिना फोन के 3 महीने, हाउ डिड यू लिव विदाउट अ मोबाइल फोन? यहाँ पर कोई रह सकता क्या? 3 मिनट भी नहीं रह सकता कोई, है कि नहीं? ये देखिए, इसे कहते हैं त्याग, सैक्रिफाइस, अनबिलीवेबल। सो यू नेवर मेड अ कॉल टू एनीबडी ड्यूरिंग दैट टाइम? नहीं, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के बाद गोपी सर ने एक पेपर में लिखा था कि आई डोंट वांट यू टू डू दिस करके दे दिया था। ओके। तो उस टाइम पे आई वाज लाइक ठीक है, बट अभी आई थिंक अबाउट इट एंड आई एम लाइक ओके, आई डिड इट, आई एक्चुअली डिड इट। ओके, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपने किए। सबसे ज़्यादा जो आपको लगा कि आपने त्यागना पड़ा इस मुहिम तक पहुंचने के लिए, क्या लगा आपको सिंधु? मैं कभी भी सैक्रिफाइस ऐसा कुछ नहीं सोचती थी सर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं खेलती हूँ, जब मैं जीतती हूँ तो आई फील रियली हैप्पी। सो यू नो, कभी भी लोग बोलते या कोच या पेरेंट्स व्हेन दे से समथिंग दैट यू हैव टू डू दिस, आई जस्ट थिंक दैट ओके, इट्स फॉर माय गुड एंड आई बिलीव इन देम। बट इन फैक्ट मेरा पेरेंट्स मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया था सर। So, I'm very thankful. बहुत 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 अच्छा आदर्श हैं आप। एक तो आदर्श बेटी हैं आप, और एक आदर्श खिलाड़ी हैं जो कि कोच की जो बातें हैं उसको आप सुनती हैं। और माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपने बहुत त्याग किया है अपने जीवन में। आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं देवियों सज्जनों कि इनके पिताश्री, ये भी कुछ कम नहीं है, अर्जुन अवार्डी हैं ये वॉलीबॉल में। और आपकी माताजी भी वॉलीबॉल खेलती थी साथ में, और हमने सुना है कि यू लेफ्ट योर जॉब टू डेडिकेट योर टाइम टू सिंधु, एम आई राइट? Yes. दैट्स वेरी क्रेडिटेबल। थैंक यू सो मच मैम फॉर डूइंग दैट। अगर आप ऐसा ना करती तो आज यहाँ ना होती। ये सब आपका आशीर्वाद है और आपका त्याग है। थैंक यू, वेल डन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आप दोनों वॉलीबॉल खेलते थे, और कभी आपके मन में ये नहीं हुआ कि मैं सिंधु को भी बोलूं कि वो भी वॉलीबॉल खेले? नहीं, वैसा तो नहीं सर, क्योंकि ये काफ़ी हाइट उनकी है। हाँ, मेरे से भी लंबी है ये। अभी आई सर लंबी, अभी हाइट आई है उसकी। अच्छा। तो छोटी थी तो उसका इंटरेस्ट बैडमिंटन में था। तो हमने तो देख चुके हैं कि टीम इवेंट में क्या होता है। ओह, तो इंडिविजुअल इवेंट में अगर आप प्रूव करिए तो नोबडी कैन स्टॉप यू। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। टीम इवेंट में आदमी टीम में खो जाता है, और अगर टीम अच्छी नहीं हुई तो आप भी खो गए उसमें। Am I saying something right? या और उसके अलावा भी सिलेक्शन में भी, सिलेक्शन वगैरह में भी दिक्कत होती है। हाँ, तो ये बहुत अहम बात कही आपने, तो मैं ऐसा सोचा नहीं था। Well done. तो चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। रेडी सिंधु एंड डॉक्टर साबिना? ओके, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस ओलंपिक खेल में बैडमिंटन को मेडल स्पोर्ट के तौर पर पहली बार शामिल किया गया था? इन विच ओलंपिक गेम्स was badminton introduced as a medal sport for the first time? And your options are A, the Munich Olympics in 1972, B, Seoul 1988, C, Barcelona 1992, or was it D, Atlanta 1996? I'll go with C, Barcelona 1990. C, Barcelona 1992. Sure है? Final answer? लॉक कर दें? C, Barcelona 1992. ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Is absolutely the right answer. Well played.
1,60,000 रुपए जीत गए आप, बहुत बहुत बधाई आपको। बैडमिंटन म्यूनिक ओलंपिक गेम्स 1972 में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल था, जस्ट लाइक एन एग्जीबिशन गेम, एंड देयर आफ्टर इन बार्सिलोना इट बिकेम अ मेडल स्पोर्ट। ऑलराइट सिंधु जी, आगे बढ़ते हैं। ये है खेल का दूसरा पड़ाव, आपके लिए पहला पड़ाव, 10वां प्रश्न। इसे पार कर जाइए, 3,20,000 अवश्य यहां से ले जाइएगा। 10th question for 3,20,000 rupees on your screen now. इनमें से किस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है? और प्रश्न खत्म होने से पहले ही सिंधु जी ने अपनी बहन की तरफ देखा। डॉक्टर साहिबा, आप ही बताइए, which of the following hormones is also called the love hormone? Alright? और ऑप्शंस हैं ये: A टेस्टोस्टेरोन, B प्रोजेस्टेरोन, C ऑक्सीटोसिन, D इंसुलिन। I'll go with C, sir. ये आप खुद बोल रही हैं या वहां से सिखाया हुआ है? वहां से। वहां से आया है? सही है आप? Yes. श्योर? Sure, sir. कॉन्फिडेंट? ताला लगाने लायक? ऑलराइट। सी ऑक्सीटोसिन। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए जीत गए आप, और एक चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहे इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Here you are, सिंधु। 3,20,000 rupees is your check. ऑक्सीटोसिन, जिसका निर्माण हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है, नर और मादा दोनों में सोशल बॉन्डिंग और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द लव हार्मोन। आपके जीवन में कोई लव हार्मोन? थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ। ऑलराइट, 11वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। अब आपके पास समय ही समय है। टेक योर टाइम, नो कांटा बैन, नथिंग। और 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का यहां पर रिवील होगा, जो कि है जैकपॉट प्रश्न। अगर आप 1 करोड़ रुपए तक जाती हैं और आप 16वां प्रश्न खेलना चाह रही हैं, 7वां प्रश्न, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। वहां अगर गलत हो गया तो आप 3,20 पे गिर जाइएगा। ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। सिंधु, ये रहा। नाइनटीन 1945 में किस शासक के साथ मिलकर टाटा समूह ने डेक्कन एयरवेज की शुरुआत की थी? With which ruler did the Tatas jointly found the Deccan Airways in 1945? Have a look at your options. And your options are A. Maharaja of Indore, B. Maharaja of Kolhapur, C. Maharaja of Gwalior, or is it D. the Nizam of Hyderabad? क्या खुसुर फुसुर चल रहा है दोनों बहनों में, हम जानना चाहते हैं। We're just thinking about maybe शायद D. Okay. निजाम of Hyderabad. ताला लगाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? Yes. कॉन्फिडेंट है इसके बारे में? Confident. डॉक्टर साहब, आप? और फाइनल उत्तर है इनका है डी, निजाम ऑफ हैदराबाद। कंप्यूटर महाशय, इसको ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। अच्छा, आप हंस रहे हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्यों आपको लगा कि ये निजाम ऑफ हैदराबाद होना चाहिए? क्योंकि डेक्कन एयरवेज तो मे बी निजाम शायद। ओके, सही उत्तर आपका। 6,40,000 जीत गए आप। वेल प्लेड। वेल प्लेड सिंधु जी। थैंक यू सर। और इसी तरह आप खेलती रहिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप 7 करोड़ तक पहुंच जाइएगा। लेकिन रियो ओलंपिक्स में जब आपने पहला गेम जीत लिया और हमने देखा उसको, हम बड़े खुश हुए। हमने कहा, और सेकंड गेम में आप लीड भी कर रही थी। इवेंचुअली ऑफ कोर्स कैरोलिना जीत गई। लेकिन जो बात हमें बहुत अच्छी लगी सिंधु जी, और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, जीत गई, उनको हंसना चाहिए, वो तो फूट फूट के रोने लग गई।
ज़मीन पे गिर गई, रो रही थी, और जो बात हमें अच्छी लगी वो आप अपनी तरफ से चल करके उनके पास गई, उनको आपने सांत्वना दी, सहलाया, और आपने उनको उठाया और कहा कि आप जीत गई हैं। वेल डन। दैट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ अ चैंपियन एंड आई ट्रूली अप्रिशिएटेड दैट। मुझे लगा कि उस समय आप विजयी हुई हैं। रियली ऑनेस्टली आई फेल्ट दैट यू वर द विक्टर इन दैट गेम बिकॉज दैट वाज अ वंडरफुल जेस्चर। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें हिम्मत होती है। बहुत लगा मैं हार गया यार, क्यों नहीं हारे, भाग आगे चले जाते हैं। बट टू बी एबल टू डू दैट इज टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन। और आपने एक चैंपियनशिप, जिसे कहते हैं एक चैंपियन का दर्पण दिखाया आपने उसको। वाह, बहुत बातें हो गई, अब आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी सिंधु जी? यस। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2016 के रियो ओलंपिक्स में, रियो की बात कर रहे थे, रियो आ गया। रियो ओलंपिक्स में 100 मीटर बटरफ्लाई तैराकी में माइकल फेल्प्स को कौन से 21 वर्षीय तैराक ने पछाड़कर अपने देश सिंगापुर के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? Which 21-year-old became the first gold medalist for Singapore by defeating or beating Michael Phelps in the 2016 Rio Olympics 100-meter butterfly swimming event. All right? And your options: A. Joseph Schooling, B. Chad Lee Kloss, C. Laszlo Sheh, D. Kosuke Hagimi. तो अगर आपको संदेह हो रहा हो तो कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकती हैं आप। I'll go with the lifeline. You want to take a lifeline? Okay. कौन सी लाइफलाइन? आपके पास 3 बची हैं। वीडियो कॉल, 50-50 या जोड़ीदार? I'll go with 50-50. You want to go with 50-50? Okay. कमिरा जी, सिंधु जी अपनी 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, इसे अंकित किया जाए और 2 गलत उत्तर यहां से मिटा दिए जाएं। बताइए, सी और डी के बारे में आप सोच रही थी, वही दोनों गायब हो गए। अब हाँ जी, हाँ, बहुत बड़ी न्यूज थी ये। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं केवल, ए जोसेफ स्कूलिंग, बी चैड डी क्लॉस। I'll go with जोड़ीदार। You want to take a lifeline? Okay. बहुत सही कर रही हैं आप, क्योंकि आपके मन में बहुत दुविधा है। जोड़ीदार लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और तुहिन मिश्रा जी, स्वागत है आपका, आइए और मदद कीजिए इनकी। आइए तुहिन जी। I'll just read the question again. 2016 के रियो ओलंपिक्स में 100 मीटर बटरफ्लाई तैराकी में माइकल फेल्प्स को कौन से 21 वर्षीय तैराक ने पछाड़ दिया? अपने देश सिंगापुर के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शंस आपके सामने, अब केवल 2 है, जोसेफ स्कूलिंग एंड बी चैड। यू कैन स्पीक लाउडली। Yeah, I can speak loudly. या मेरे ख्याल से ए है। I'll go with him, sir. you'll go with him? It's कितना भरोसा है आपको इनकी ऊपर? ये आपके मित्र हैं? हाँ, भरोसा है सर, क्योंकि he manages me, baseline people manage me, so ओके, ये आपको मैनेज करते हैं। वाह, क्या बात है। स्विमिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी है इनको? हाँ सर, मेरे ख्याल से ए है, क्योंकि इनका थोड़ा फेमस ये चीज़ है कि जब मेरे ख्याल से 12 या 13 साल के थे तब उन्होंने एक पिक्चर भी लिया था माइकल फेल्प्स के साथ। ओहो, अच्छा। अब इतनी सारी जानकारी अगर दे रहे हैं तो क्या आप बोलेंगी? एक को लॉक कर दें? ए। ऑलराइट, कबीर महाशय, ए जोसेफ स्कूलिंग, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। थैंक यू सो मच रोहिन जी, थैंक यू। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। 12,50,000 रुपए जीत गए आप। ओके, माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा 28
मेडल्स जीते हैं, जिसमें 23 स्वर्ण हैं, गोल्ड मेडल्स। फेल्प्स जैसे हस्ती को हराकर स्कूलिंग ने अपने देश के लिए पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और जो बता रहे थे ट्विन जी कि जब वो जोसेफ स्कूलिंग 12 साल के थे तो वो फैन थे माइकल फेल्प्स के, एंड टू बी एबल टू बीट हिम इन दैट स्ट्रोक, अनबिलीवेबल। क्या, और अपने देश के लिए, सिंगापुर के लिए उन्होंने खेला। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पटना से इनके 2 फैन हैं, आपके 2 फैन हैं पटना से, जो आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत देर से ये इंतज़ार कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बताऊँ, इनका नाम है देवी और सज्जन। देवी और सज्जनों में बोलता रहता हूँ ना, तो 2 हैं फैन आपके और हमारे शो के। तो देवी जी और सज्जन जी प्रकट होइए हमारे सामने। ये आ गए। नमस्ते नमस्ते ओ अमित जी, नमस्ते 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 है सबको, नमस्ते नमस्ते हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, बहुत नमस्ते हो गया। ठहरिए ठहरिए, सुनिए। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, देखिए सिंधु जी हैं यहाँ पर, उनके साथ उनकी बड़ी बहन है, डॉक्टर साहिबा है। सोच समझ कर बात कीजिएगा। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? पर अमित जी, तो गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? आज ये दाढ़ी मूछ और पगड़ी लगा के नहीं आए। कौन? हाँ, ये सिद्धू जी नहीं है। अरे भाग्यवान, ये सिद्धू जी नहीं, पीवी सिंधु जी हैं, बैडमिंटन चैंपियन। गलती से मिस्टेक हो गया। नमस्ते नमस्ते सिंधु जी। दोबारा नमस्ते कीजिए एक बार फिर। प्रणाम। प्रणाम, बहुत अच्छा है। पाए लागू। हाँ, पाए लागू, चलिए हो गया। नमस्ते दिव्या जी। नमस्ते। अरे पर एक बात बहुत गड़बड़ है। क्या? ये तो सिंधु जी इतनी सुंदर है, खेलती भी सुंदर है, तो फिर इस खेल का नाम बैडमिंटन क्यों है? गुडमिंटन क्यों नहीं है? अरे भगवान, बताइए। अब इसका कोई जवाब नहीं है। बुड़बक सवाल पूछते हैं आप। लाइफ में सब कुछ गुड नहीं होता है, बैड भी होता है। हाँ, बैड भी होता है। समझ गई आप देवी जी? देखिए, हम बुड़बक सवाल नहीं पूछे थे। अच्छा ठीक। अच्छा, झगड़ा बंद कीजिए आपस में। हाँ, बोलिए। अच्छा छोड़िए, अब एक काम कीजिए, हिंदी लैंग्वेज का बात करते हैं। हाँ जी, बोलिए। बताइए तो कि बैडमिंटन को हिंदी में क्या कहते हैं? बैडमिंटन। बताइए बताइए। अरे बैडमिंटन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? जी नहीं, हम बताएं। हाँ, बोलिए। जाल विभाजित क्रीड़ांगन पर जाल युक्त बल्ला संचालित चिड़िया मार प्रतियोगिता। बल्ला संचालित चिड़िया मार प्रतियोगिता। ओहो देवी जी, धन्य है आप एकदम। थैंक यू अमित जी, आप ये बोल दिए ना, हमारे मन में तो रसगुल्ला फूटने लगा। अच्छा, एक आध रसगुल्ला हमको भी भेज दीजिएगा इधर, सिंधु जी को हम दे देंगे। आप लोग अच्छा से खेलिए और फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन में हमको कॉल कर सकते हैं। बच्चन जी के पास नंबर है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवी जी और सज्जन जी, नमस्कार करता हूँ आपको। Sindhu, any tips that you would like to give to, the future generation? One thing is hard work, sir. वही key for success है. I believe in hard work. Hard work, if they do, definitely they will get success. That's what I feel. हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, कैसे चुना आपने अपने कोच को? गोपी सर पापा के फ्रेंड थे सर, तो ऐसे ही कोई इवेंट में ऐसे ही मिले थे, तो पापा बोल रहे थे कि मेरे बेटी ऐसे बैडमिंटन खेल रही है, तो गोपी सर ने बोला कि ठीक है, वाई डोंट यू गेट हर। तो मैंने भी ऐसा आई यूज टू गो देयर, बट देन रेगुलरली वी यूज नॉट गो, क्योंकि हमारा घर ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर्स उस जगह से था, इतनी दूर था। हाँ सर, तो पहले बस 1-2 दिन जाती थी, फिर बाकी दिन घर के पास ही खेलती थी, बट लेटर ऑन I was crying that no, I wanted to go daily. तो almost 5 साल हम अप एंड डाउन करते थे, सुबह 27 जाके फिर वापस आके फिर स्कूल, फिर बैक एंड देन फिर इवनिंग 27, फिर वापस 27। 27 किलोमीटर रोज। यस सर। सवेरे किस वक्त आप जाती थी वहाँ? मॉर्निंग मेरा प्रैक्टिस 5:30 को स्टार्ट होता था। 5:30 बजे सुबह। तो 27 किलोमीटर जा करके खेला, प्रैक्टिस किया, फिर वापस आया, वहाँ से स्कूल गए, पूरे दिन स्कूल में बिताया,
फिर वापस आए, फिर 27 किलोमीटर खेलने के लिए। देखिए ये बहुत बड़ा उदाहरण आपको मिल रहा है यहाँ पर, किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर के ये वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। वेल डन सिंधु। एक और हमारे पास वीडियो है आपका, वो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक देखें। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज नाउ? थैंक यू। उसको शॉपिंग बहुत पसंद है, उसका सॉफ्ट टाइज बहुत पसंद है। कभी भी किधर भी वो डॉल देखे तो सॉफ्ट टाइज बोलते मेरे को पसंद है, मैं खरीदना पड़ता है ऐसा बोल के। हम बिना पेरेंट्स और कोच के नॉलेज से बाहर जाके जंक खाते थे। वो सुबह सुबह नहा के पूरा रेडी होके मेकअप लगा के बैठ जाती थी घर में ही। She still has that childish nature, or she's still a kiddo for me. So simple she is, so humble. Even she won't even come in the car till the college building. She hauls her car outside the college, parks outside, and she walks in like a student. One thing I can tell about Sindhu is when she won a medal in Rio Olympics, the whole college has sent her wishes, and immediately she calls me back. Hello ma'am, I'm Sindhu. That touched me. An Olympian remembering her ma'am, sports ma'am, and calling me from Dubai. చాలా బంగారం లాంటి డాటర్స్ నాకు దేవుడు ఇచ్చాడని చెప్పేసి సో నేను చాలా చాలా హ్యాపీ. నాకు అందరూ అనుకుంటుంటే ఒక్కొక్కసారి కొంచెం భయంగా కూడా అనిపిస్తుంది. ఇంతమంది మనకి ఇట్లా మన అమ్మాయి గురించి ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు, ఎట్లా భయం కూడా అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి, ఏమన్నా బ్యాడ్ థింగ్స్ జరుగుతుందేమో. కానీ మన మొత్తం భారతదేశం అందరూ సింధుని ఇంత ప్రైజ్ చేస్తున్నారు, ఇంతమంది విషెస్ ఇస్తున్నారు. సో సింధు సక్సెస్కి ఇది కూడా ఒక కారణం అని నేను అనుకుంటున్నాను. इसका आपको अनुवाद करना होगा, माता जी ने क्या बोला तेलुगु में? She said that we've got 2 golden daughters and कभी कभी ऐसे होता है कि सब लोग बोल रहे हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छा खेल रही है, she's playing very well, she's doing wonders, so she has that feeling कि कुछ नजर लगे, but ऐसा फील होता है कि you know thousands of people's support is there, so with their support, with their encouragement, she will definitely get laurels and she will win. बहुत खूब माता जी। आप लगातार इनकी नजर उतारते रहिए, ये चैंपियन होती जाएंगी। नजर उतारते हैं कि नहीं कभी कभी आप घर पे? या yes. कैसे उतारती हैं? मिर्ची लेकर कैसे 7 बार ऐसे करते हैं ना कुछ, या ऐसे छूते हैं माथे को फिर ऊपर नीचे करते हैं, नजर उतारते हैं। ओके तो हमने एक और पहलू देखा आपका और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप अगले प्रश्न का सही उत्तर देंगी, जो कि है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आंध्र प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के नाम में वाईएसआर का पूरा रूप क्या है? What do the initials YSR represent in the name of the YSR Congress, a party led by YS Jagan Mohan Reddy, the son of a former chief minister of Andhra Pradesh? And your options are A. Yuva Satya Rajyam, B. Yedugiri Sandaniti Rajshekhar, C. Youth Shall Rule, or D. Yuvajana Shamik Rayatu. YSR. क्या चल रहा है आप दोनों के मन में?
Thinking for B. Yadguri Sanditi Rajashekar. ऑलराइट, सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3-20 पर। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है, एक अभी भी बचा हुआ है, फोन अ फ्रेंड। Sir, I'll go with D. You want to go with D? युवजन Shramika. रायत। सोच लिया आपने? फाइनल उत्तर है ये आपका? कबीर महाशय, डी युवजन श्रमिक रायतु। ताला लगाया जाए। कैसे सोचा आपने ये? पहले आप शायद बी कह रही थी, क्यों लग रहा है आपको ये डी होना चाहिए? Because farmers Raitu means farmers. Okay. So he's done a lot for farmers. For farmers. So Okay. सिंधु जी, जो आप सोच रही हैं वो बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। $25 लाख जीत लिया आपने। बहुत बड़ी धनराशि है ये, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक थोड़ा कठिन था प्रश्न, लेकिन आपने जो कहा कि रैतू जो है वो फार्मर है और उन्होंने फार्मर्स के लिए काफ़ी श्रम किया है, मेहनत की है और काम भी किया है, इसलिए ये होना चाहिए। वेल डन सिंधु। Thank you, sir. ऑलराइट। ये कमबख्त हूटर जो है ना, हमेशा गलत समय पर बच जाता है। हम जा रहे थे पूछने आपसे 50 लाख का प्रश्न, लेकिन हूटर बच गया है। सिंधु जी, किन शब्दों में हम आपको धन्यवाद दें, और हम चाहते हैं कि सभी तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। It's been a great joy to have you with us. Thank you, sir. And Divya ji, you also. Thank you so much. तो आपने जीते हैं 25 लाख रुपए, और आजकल जो है डिजिटल का ज़माना आ गया है, तो डिजिटली आपका जितना भी जीती हुई राशि है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, बैंक का नाम आ गया, इसको हमने दबाया, ये ट्रांसफ़र बटन दबाया, ऐड पे ही यहाँ आपका नाम आ गया। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, पूरा नाम आपका। फंड ट्रांसफ़र की घोषणा है, इसमें हमको देना है 25 लाख रुपए। ये आ गया यहाँ पर, ओके बटन दबाया, कंफर्म किया, गया 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में। डिजिटल ट्रांसफर इसको कहते हैं देवी और सिंधु। तेज है, सुरक्षित है और बहुत आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इससे पहले हमारी एक और प्रथा है कि जो हमारे जितने भी आते हैं यहाँ पर हॉट सीट पर, उनके साथ हम एक सेल्फी लेते हैं। तो सेल्फी लेने से पहले एक छोटी सी भेंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ। कैन आई हैव दैट गिफ्ट प्लीज? Thank you. You are so fond of stuffed toys. Thank you. You can hug him if you like. सबसे ज़्यादा ये आ रहा है। Sir, I would like to give you a gift too. Oh, this is fantastic. इसे आप खेलती हैं? You have played with this? I'm going to frame this. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.